अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे सबक नंबर 3 को। आज हम उसका सेशन 8 देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में काफ़ी कुछ मालूमात मैं आपको फ़राहम कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपके जहन से कोई बात ना जाए, इसलिए दोबारा इसे जहन नशीन करते हैं। सबक का नाम है एटम और मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु गुजराती में। इससे पहले कल की ही वीडियो की बात करें तो मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ मालूमात दी कि किस तरीके से तमाम बनी नौ इंसान से लेकर जो दुनिया बनी है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी हुई है। इन ज़र्रात के बिना हमारा कोई वजूद था ही नहीं। फिर उसके बाद एक साइंसदान आए डाल्टन, जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ऐसा कहा, उनका ऐसा मानना था कि कोई भी मादा यानी ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मादा। तो कोई भी मादा वो छोटा ज़र्रा है जो आज़ादाना तौर पर रहता है। उनका कहना ऐसा था कि जितनी भी दुनिया बनी है वो तमाम छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी है, और वो ज़र्रात से मिलकर बनी दुनिया, वो ज़र्रात आज़ादाना तौर पर रहते हैं, उनका कोई ये नहीं है, वो आपस में तश्ती नहीं करते और आज़ादाना तौर पर माहौल में रहते हैं, और उसे हम तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल उनको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में जब इनका अपना ख्याल पेश हो चुका था, उसके बाद जब दूसरे साइंसदानों ने इसके ऊपर रिसर्च की और इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने नई बुनियाद डाली। उन्होंने कहा कि मौजूदा बताया कि एटम जो यानी छोटा सा छोटा ज़र्रा जिसे खुली आँखों से हम नहीं देख सकते, वो एटमी ज़र्रा जो है वो आज़ाद हालत में बिल्कुल नहीं रह सकता, और उसकी एटम की जो बुनियाद है उसके अंदर 3 चीज़ें पाई गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके ऊपर वो अपनी तमाम साख्त को बनाता है। इस पे से उन्होंने 3 कानून दी, कीमियावी इत्तेहाद का कानून, और फिर कीमियावी इत्तेहाद के कानून की उन्होंने 2 चीज़ें पेश की, कमियत की बका का कानून और मुस्तकिल तनासुब का कानून। तो मैंने ये कल बहुत डिटेल में आपको समझाया था, तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कमियत के कीमियाई इत्तेहाद का कानून जो है वो लुइसियर और प्राउस्ट ने काफ़ी तजुर्बात के बाद पेश किया था, और उसमें उन्होंने 2 नताइज अक्स किए थे, जिसमें पहला था कि कमियत की बका का कानून, यानी कोई भी कीमियावी तामुल करने वाली जो अशिया है, जब वो तामुलात करती है तो उनकी जो कमियत यानी वज़न है, वो बनने वाली जो अशिया यानी नई जो अशिया बनकर सामने आएंगी उसके बराबर होती है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। यानी कीमियावी तामुलात में अशिया कभी ज़ाय नहीं होती, सिर्फ उसकी शक्लें तब्दील हो जाती है। इसकी मिसाल मैंने आपको शरबत से दी थी। शरबत, पानी, नमक, शक्कर जो चीज़ें हम उसमें मिलाते हैं उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहने वाली है, और वो मिलकर कोई नई चीज़ बना लेंगे जिसका हम शरबत के रूप में हम उसे देखते हैं, लेकिन उसके अंदर से जो चीज़ें हमने शामिल की हैं उनका वज़न और उनका तामुलात तो चेंज हो गया, लेकिन उनका वज़न कभी चेंज होगा नहीं। उसी तरह मुस्तकिल तनासुब के कानून में भी उन्होंने यही बात बताई थी कि कोई भी खालिस कीमियावी मुरक्कब जब कमियत करता है तो उसकी कमियत के लिहाज से उसमें जो मौजूद तनासुब है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निस्बत में होता है। इस तरह डाल्टन के एटमी उसूल के मुताबिक हर छोटे छोटे ज़र्रा के मुताबिक निस्बत की इत्तेहाद करता है। तो ये था इन लोगों के कानून के अंदर जो फेरबदल आया वो। फिर उसके बाद हमने कहा था कि एटम क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी शय का कोई भी चीज़ ले लो, हमारे आसपास चौक है, बेंच है, कुर्सी है, किताबें हैं, तो कोई भी शय का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो किसी अंसर के सभी खुसूसियात यानी उसके अंदर तमाम खुसूसियात एक जैसी ज़ाहिर होती हो और वो बिल्कुल आज़ाद हालत में नहीं रह सकता, वो एटम कहलाता है। और एटमों के मिलने से यानी छोटे छोटे बारीक ज़र्रात मिलकर जब एटम बनते हैं तो एक बड़े सालवे की तश्कील होती है। जैसे कि किसी पत्थर की साख्त यानी कोई पत्थर है तो उसकी इकाई जो है वो पत्थर ही होगी, उसके से मिलने वाले छोटे छोटे ज़र्रात जो है वो पत्थर के ज़र्रात हमको मिलने वाले हैं, कोई और चीज़ के ज़र्रात तो मिलेंगे नहीं। तो ऐसे ही छोटे छोटे ज़र्रात से बिल्डिंग ब्लॉक यानी एक बड़ी सी चीज़ तैयार होती
है। मैंने एटम की साइज़ भी आप लोगों को बताई थी कि एटम की जो साइज़ है वो बहुत छोटी होती है, उसका मुवाजना हम कायनात की कोई भी छोटी चीज़ से नहीं कर सकें। दुनिया में कोई सी चीज़ उससे कोई छोटी चीज़ बनी ही नहीं है, यानी कोई भी ऐसी छोटी चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है जो एटम के मुवाज़ने में उसके बराबरी में हम रख सकें। सबसे छोटी चीज़ जो है वो एटम ही, और एटम किसी भी मादे का सबसे छोटा ज़र्रा, बारीक ज़र्रा होता है। जैसे एक कागज़ की मोटाई के बराबर परत बनाने के लिए करोड़ों की तादाद में एटमों को रखना पड़ेगा, यानी एक कागज़ की छोटी सी परत बनाने के लिए हमें करोड़ों एटमों की, जौहरों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए उसके निस्फ़ कुतर को नापने के लिए, इतने छोटे निस्फ़ कुतर को नापने के लिए नैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आला है, और नैनोमीटर से फिर उसके 1 m बराबर 10 की 9 कुव्वत nm का उसका जो एक रिकॉर्ड हमने देखा था। मैंने बहुत तफसील से समझाया इससे भी। आंसर की मालूमात में इस तरीके से जो होते हैं, देखो ये जौहरात से बनने वाले बहुत बेशुमार जो है वो एटम मौजूद होते हैं, और फिर एटम से अनासिर बनते हैं। फिर डाल्टन का जो एटमी नज़रिया था उसने ये एक छोटे से ज़र्रात के ऊपर मुशाहिदा किया, और मुशाहिदे से फिर उसने इतने बड़े ज़र्रात की तश्कील दी। तो ये डाल्टन का जो नज़रिया था वो ये था। डाल्टन के एटमी नज़रिए के अंदर तमाम जौहर जो है वो एटम और उनकी खुसूसियात के लिहाज से बयान करने पर उसने कोशिश की थी। फिर उसके बाद हमने अहम टॉपिक कल पढ़ा था अनासिर की अलामतें। अनासिर की अलामतों का इजहार भी सबसे पहले डाल्टन ने ही किया था, और डाल्टन ने अनासिर की अलामतों का मतलब उसके एटम से होता है, यानी ज़रब्लीस ने अनासिर की अलामतों के लिए उनके नाम में से पहला हरूफ, 2 हरूफ लिए, एक कैपिटल और एक स्मॉल। और ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका यहाँ नाम मैंने दर्ज किया है, देखो IUPAC। ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये IUPAC नाम दिया गया है। ये IUPAC जो है यानी कि यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसके ज़रिए तमाम जितने भी अनासिर हैं उनके नाम यहाँ पर दर्ज किए जाते हैं। और ज़्यादातर अलामतें जो है उनके अंग्रेज़ी नाम के हरूफ से ली जाती है, और उन अलामतों का जो हरूफ है वो हमेशा पहले कैपिटल होता है, और दूसरा हरूफ जो है हमेशा जो वो है वो स्मॉल होता है। जैसे हाइड्रोजन में एक है तो H, तो इस तरीके से यहाँ पर। और कुछ ऐसी अलामतें होती है जो जर्मनी नाम से, यानी लातीनी नाम से भी रखी जाती है, और ये अलामतें उनके लातीनी नाम से ही ली जाती है। नाम उनके लातीन में होते हैं और उनका अंग्रेज़ी नाम कुछ और होता है, लेकिन उनकी बुनियाद जो है लातीनी साइंसदानों ने की होती है, ग्रीक वर्ण है, तो इसलिए उनके नाम की जो अलामतें हैं वो लातीनी ज़बान पे से रखी जाती है। जैसे अंग्रेज़ी नाम उनका होता है कॉपर, और लातीनी नाम उसका कॉपेरियम होता है, तो कॉपेरियम की अलामत जो है वो CU ज़ाहिर होती है। इसी तरीके से सोना, तो सोना जो है वो हम जानते हैं सब सोना क्या है, लेकिन उसका नाम है एरोम, तो एरोम की अलामत AU है, यानी सोने की अलामत देखा जाए, इंग्लिश नाम उसका सोना है तो अलामत G होना चाहिए, लेकिन उसकी अलामत G क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो बुनियाद डाली थी वो लातीनी साइंसदानों ने डाली थी, जो ग्रीक के साइंसदान है उन्होंने, और वहीं से उसका नाम हुआ था एरम, तो एरम पे से उसकी अलामत हुई AU, और उसका आज का जो नाम है वो अंग्रेज़ी में लिया जाता है गोल्ड। ऐसे ही सिल्वर का अर्जेंटीनम, तो उसका जो अलामत है वो भी क्या आएंगी? AG आएंगी। तो इस तरीके से ये दोनों नाम है, ये अंग्रेज़ी नाम और ये लातीनी नाम, जो यहाँ मैंने दर्ज किए हैं, काफ़ी कुछ नाम इसमें आ गए हैं। तो ये अनासिर की अलामतें और उनके नाम जो है डाल्टन ने बताए थे। उसके बाद एटम की जो कमियत होती है, वो एटम की जो कमियत है, यानी कमियत यानी वज़न जो हम जानते हैं, तो वज़न जैसे कि किसी अंसर की एटमी कमियत उसके एटम की निस्बत पे होती है, यानी कितना वज़न है उसका। जैसे कार्बन है तो कार्बन की इकाई हम उसको तहसीब करेंगे। तो 1961 में, कब? 1961 में एटम की जो कमियत है, यानी जो पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल में वो जितने नंबर पर आता है उतनी कमियत के
तो 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी उसके अंदर जितनी कमियाँ, जितना उसका वज़न है, तो वज़न के मियार से उसको रखा जाता है। तो तमाम अनासिर की एटॉमिक अहमियतें 12 की निस्बत से मालूम की जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ अनासिर है और वो अनासिर की एटॉमिक अहमियत, और ये एटॉमिक अहमियत के हिसाब से इनको पीरियोडिक टेबल में जो दिया गया है वो पीरियोडिक टेबल में इनको रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन का 1, उसके बाद कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 और कैल्शियम 40। तो इनकी जो एटॉमिक अहमियत है ये उनके मास के ऊपर से उनके पीरियोडिक टेबल में दर्ज की गई है। सालमा, जिसे गुजराती में परमाणु कहते हैं, तो एटम का ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बंधा हुआ होता है, जो किसी कीमियावी मुरक्कब के सबसे छोटी बुनियादी इकाई की नुमाइंदगी करता है, जो किसी कीमियाओं को रद्द-ए-अमल में ला सकता है, वो सालमा कहलाता है। जैसे सालमा 2 या 2 से ज़्यादा, ऐसा भी कह सकते हैं सालमे में कि सालमा 2 या 2 से ज़्यादा एटमों का ऐसा ग्रुप है जो कीमियावी तौर पर तश्कील पाता है और एटमों के मिलने से सालमा बनता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं बेशुमार एटमों से मिलने से सालमे की तश्कील होती है और वो कीमियावी तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सालमा अंसर का वो छोटा ज़र्रा है जो आज़ाद हालत में रहता है और उस अंसर की तमाम खुसूसियात उसमें ज़ाहिर होती है। जैसे CO2, फिर उसके बाद H2 हाइड्रोजन, N2, फिर उसके बाद H2O, NH2, ये तमाम चीज़ें इस तरीके से सालमे की शक्ल हम देख सकते हैं, जो कीमियावी तामुलात और छोटे छोटे अंसर से मिलकर जुड़ा हुआ होता है। और जब ये एक ही अंसर या मुख्तलिफ अनासिर आपस में मिलकर सालमे की तश्कील देते हैं, एक ही अंसर का सालमा बनने में एटॉमिक होते हैं, जो जबकि अधाते जो है वो मोनो एटॉमिक और डायटोमिक और टेट्रा एटोमेटिक में पाई जाती है। यानी अलग अलग तरीके से साल में जुड़ते हैं और साल में जब जुड़ते हैं तो वो कीमियावी तरीके से उनकी तश्कील देखी जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।